छत्तीसगढ़। शाम के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और ये जो वक्त होता है ये होता है हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न, जिससे जुड़े हम तमाम मसले उठाते हैं इस कार्यक्रम में और जो प्रदेश के लिए अहम है। आज हम किस पे बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं गरबा पर जो सियासी ताता थैया हो रहा है उस पर आज बात होगी। गरबा शुरू होने में अभी 96 घंटे बाकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी से गरबा पर सियासी गदर मचने लगा है। गरबा पंडाल के बाहर सख्त पहरे की बात हो रही है, कोई आधार कार्ड चेक करने की बात कर रहा है तो कोई कलावा और टीका लगाकर आने वाले अजनबियों की जांच की बात कर रहा है। गरबा में गैर सनातनियों की एंट्री पर मध्य प्रदेश में सियासी लाउडस्पीकर ऑन है। गरबे से पहले पॉलिटिकल गरबा पूरे शबाब पर है। आज की खास पेशकश प्रदेश के प्रश्न में हम इससे जुड़े तमाम अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। मसलन सवाल कई हैं, बता दें आपको। गरबा में एंट्री को लेकर धार्मिक पाबंदी क्यों? पहचान छिपाकर गरबा में जाने की जरूरत क्यों? मकसद सिर्फ गरबा देखना या मंसूबे गहरे हैं? गरबा पर शोर सिर्फ सियासी या मसला गंभीर? आधार कार्ड रोक पाएगा गरबा में घुसपैठ? तमाम सवाल हैं। एक्सपर्ट्स के साथ इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर दूसरे संप्रदाय को मानते हैं तो टीका लगाकर एंट्री नहीं करते, आटी बांधकर एंट्री करते हैं, उनको एंट्री नहीं करने दी जाए। सीधा केसरिया गमछा डालकर आते, एंट्री नहीं करने दी जाए। जब तुम्हें गरबा करने में आनंद ही महसूस हो रहा है तो कहाँ दूसरी जगह पड़े हुए यार? आओ, तुम तो सब बच्चा बच्ची अब्बा आप भी सबको लेकर आओ, सबको गरबा कराएंगे, खूब गरबा कराएंगे जिंदगी भर, खूब चिंता मत करो। तो जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। किसी को भी एंट्री देते वक्त उसका आईडी जरूर चेक करें, उसका आधार कार्ड जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसको एंट्री दें। मध्य प्रदेश में गरबा में आना है तो आईडी कार्ड दिखाना होगा। बिना आधार कार्ड गरबा पंडाल में एंट्री नहीं मिलेगी। बिना पहचान साबित किए गरबा पंडाल में आना सख्त मना है। इस पर मध्य प्रदेश के मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक सबकी एक ही लाइन है। हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे, हमारी टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है, टीम को टिप्स दिए हैं और सब चेहरे से पढ़ लेते हैं कि ये सनातन को मानने वाला है या दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति है जो लब्ध याद के षड्यंत्र के लिए यहाँ उतरा है। उसकी एंट्री पूरी तरीके से बंद की जाएगी। ऐसे लोगों को उसने नहीं दिया जाएगा। और अगर वो घुसता भी है गलत तरीके से आता है तो सार्वजनिक रूप से मां जगदम्बे की आराधना करके सार्वजनिक मैदानों के अंदर उसकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। गरबा पर एमपी में सियासी लाउडस्पीकर कितना हाई है ये सुनवाएंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि पिछले साल गरबा में कहां-कहां गदर मचा था। 2024 में मध्य प्रदेश में गरबा के आयोजन के दौरान गुना में 17 गैर हिंदू लड़के गरबा खेलते पकड़े गए थे। ये सभी अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में पहुंचे थे। उज्जैन में गैर हिंदू युवक राहुल बनकर गरबा में आया था। तलाशी के दौरान उसके पास से आपत्तिजनक चीजें मिली थी। इंदौर में पहचान छिपाकर एक गैर हिंदू युवक गरबा खेलते पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उसके मोबाइल में अश्लील वीडियो मिले थे। एक बार फिर नवरात्रि करीब है, गरबा की तैयारी जोरों पर है, लिहाजा इस बार गरबा पंडाल में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर अभी से बयानबाजी शुरू हो गई। खूब गरबा कराएंगे जिंदगी भर, खूब चिंता मत करो। लेकिन आकर सनातन को बदनाम करने की साजिश की तो ऐसा नाच नचाएंगे कि जिंदगी भर नचने योग्य नहीं रहोगे। इस बार गरबा पंडाल सीसीटीवी कैमरे से जांच के साथ साथ आधार कार्ड चेक करने की मांग हो रही है। बीजेपी खेमे के नेता गरबा की आड़ में लव जिहाद का आरोप लगा रहे हैं तो विपक्षी कांग्रेस इस पर बीजेपी पर तंज कस रही है। नवरात्र में सबसे पहले तो मैं सभी गरबा पंडालों से आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसी को भी एंट्री देते वक्त उसका आईडी जरूर चेक करें, उसका आधार कार्ड जरूर चेक करें, उसके बाद ही उसको एंट्री दें, अन्यथा एंट्री ना दें। कोई भी हो थोड़ा सख्ती से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सब हिंदू भाई गरबा कर पाएंगे, हमारी बहनें गरबा कर। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो गया। वो ऐसे समय में ऐसी चीजों को खड़ा करता है जो एक दिशा बदली जाए।
रहा सवाल मुस्लिम समाज का, तो मुस्लिम समाज का गरबे से और इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई जाता है तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं उसे उसका अनुरूप कर लेना चाहिए। 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही गरबा का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। अगले 9 दिन तक अब एमपी में गरबा पर सियासी पारा हाई रहने वाला है। तो गरबा शुरू होने से पहले शुरू हुई इस सियासी धुन पर ही आज विचार किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय हम करवा दें। हमारे साथ अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मिलन भार्गव प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अमितोष पारिक प्रवक्ता हैं वीएचपी के, आपका भी अमितोष बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी भी हमारे साथ हैं। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये जो पूरा इफ एंड बट शुरू हो गया है गरबा से पहले, इस पे मैं सबसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव से। इसकी जरूरत क्यों है, क्या सोच है इसके पीछे, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए अनंत जी, जिस प्रकार से कई बार हमने देखा किस प्रकार से लव जिहाद की शिकार हमारी बहनें होती हैं और किस प्रकार से नाम बदलकर और झूठ प्रलोभन में देकर उनको प्रेम जाल में फंसाया जाता है, फिर धर्मांतरण करने के लिए उन पर प्रेशर बनाया जाता है। यदि उस दबाव में ना आए तो उनकी हत्या भी की जाती है। ये देश के अलग अलग राज्यों में आया और न्यायपालिका ने भी इसको स्वतः संज्ञान लिया और इस प्रकार के षड्यंत्र को रोकने के लिए हमारी मिलन जी, आप अकेला विषय नहीं जी। ये जन जागरण का विषय है, जागरूकता का विषय है और संगठित होकर इस अपराध पर अंकुश लगाने का विषय है। इसलिए समय समय पर समाज के लोग, समाज से जुड़े हुए लोग इस विषय को उठाते हैं और अपने अपने तरीके से इस पर विषय पर विमर्श करते हैं। अब जिस प्रकार से देखा गया है गरबे में, अभी मैं आपके पैकेज पे देख रहा था कि अलग अलग जिलों में किस प्रकार से अपना नाम छुपाकर ये शरारती तत्व, ये जिहादी मानसिकता रखने वाले किस मानसिकता को लेकर नाम बदलकर वहां प्रवेश करते हैं और क्या मंसूबे लेकर आते हैं। हम कह रहे हैं आपके मंसूबे मेरा एक ठीक है। छोटा सा सवाल है, मैं आपकी बात समझ गया, आपने ओपनिंग कमेंट में अपनी बात कही, मैं आपकी बात समझ गया। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या ये समस्या बहुत गंभीर है? बहुत गंभीर है निश्चित रूप से। छोटा सा अगला सवाल, आपने कहा बहुत गंभीर मामला है, मेरा अगला सवाल, क्या इसको लेकर शासन की तरफ से कोई आदेश आया है, जारी हुआ है, कोई गाइडलाइंस बनी है? देखिए ये कानून पहले से है, यदि कोई अपना नाम छुपाता है, अपनी पहचान छुपाता है, मैं गरबा के संदर्भ में बात कर रहा हूं सर, मैं गरबा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ये अपराध है, ये कानून पहले से है और यदि हम सही हैं तो नाम क्यों छुपा रहे हैं? हम सही हैं तो अपने परिवार मैं को सर उसमें शामिल गरबा के संदर्भ में बात कर रहा हूं क्योंकि गरबा से पहले ये बात शुरू हुई है, एंड पहले मैं गरबा के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या इसको लेकर शासन की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई हैं, कोई आदेश आया है? अभी की बात कर रहा हूं मैं, कानून तो बहुत सारे हैं, मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड दिखाकर एंट्री होगी और वहां पर स्कैनिंग होगी, वहां पर ये पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, मैं इन बातों को लेकर कह रहा हूं, क्या इसको लेकर कोई शासनादेश आया है? देखिए अनंत भाई, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो आधार दिखाते हैं, हम प्लेन में सफर करते हैं तो आधार दिखाते हैं, पहचान तो हर जगह बतानी पड़ती है। हम कहीं भी एडमिशन लेते हैं तो आधार दिखाना पड़ता है। अब गरबे में क्यों नहीं दिखाना? कानून इसके लिए अलग से क्यों बनाना? जब कानून है ऑलरेडी तो आयोजकों को कहीं ना मैंने कहीं सर कानून की बात ही नहीं की, मैंने केवल गाइडलाइंस की बात की है, मैंने केवल दिशा निर्देश की बात की है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो जाता है। मैं कानून की बात ही नहीं कर रहा, मैं कानून की बात ही नहीं कर रहा सर। मैं सीधे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका अब रुख करना चाहूंगा। अमित चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, इसको लेकर कांग्रेस का विरोध जग जाहिर है, पहले भी जब ये मुद्दा उठा है तो कांग्रेस विरोध करती आई है, लेकिन यह भी तो सवाल है, हम भी तो अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि लोग पहचान छुपाकर दाखिल होते हैं। ये पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? अगर आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं, और अगर लोग इससे आहत हो रहे हैं तो फिर चाहे पंडाल हो, चाहे जो आप समाज से जुड़े लोग हैं, सियासी पार्टियां हैं, वो ये सवाल खड़ा कर सकती हैं कि एक बैरियर, एक छलनी लगाई जाए। बिल्कुल आनंद जी, लेकिन ये बैरियर और छन्नी लगाने का काम क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है या इनसे जुड़े हुए अनुवांशिक वो संगठन है जो समय समय पर हमारे हिंदू त्योहारों को अपना नफरती और सांप्रदायिक जहर फैलाने का मंच बना रहे हैं? क्या ये लोग तय करेंगे? अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हमसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। मेरी आवाज आ रही है आनंद जी? आता जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है, तो गाइडलाइन जारी करने का काम किसका है?
मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शासन है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, और मैं कहता हूं बिल्कुल कड़ी और कठोर कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, समुदाय का जी। हो, सिर्फ एक वर्ग विशेष का नहीं, अगर वो अपनी पहचान छुपा रहा है चलिए, तो एक बात अमित जी, आपने ये कहा कि छलनी लगाना, बैरियर लगाना कोई बुरी बात नहीं है अगर कुछ मंशा किसी की खराब है। तो मेरा अब अगला सवाल आपसे है, आपको आपत्ति बीजेपी नेताओं के ऐतराज जताने पर है, उनके जरिए ये बात कहने पर है, लेकिन अगर पंडाल अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, आयोजक अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, क्या उस पर भी आपको आपत्ति है? दोनों चीजें अलग अलग हैं सर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो आयोजन होते हैं वो निजी आयोजन करता होते हैं जी। और मैं कहता हूं मल्टीनेशनल कंपनियां, अब आप देखिए किस तरह से हमारी धार्मिक संस्कृति के मंच को व्यवसायीकरण की ओर ले गए हैं। आप अमित जी जलेबी नहीं, अमित जी जलेबी नहीं, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। जलेबी नहीं, तो सीधा सीधा बिल्कुल जलेबी वाली बात ही नहीं आनंद भाई। आप पावर डिस्को के अंदर हमारी हिंदू सनातन संस्कृति और धर्म का अपमान हो रहा है, वहां पे तथाकथित सनातनी खामोश हो जाएंगे। अरे सर, मैं गरबा के मैंने इसी बात पे टोका था मिलन जी को भी। मैं गरबा के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि आपको आपत्ति इस बात पर है कि बीजेपी सवाल उठा रही है, या आपको आपत्ति पंडाल के आयोजकों पर भी है? मैं गरबे के संदर्भ में कह रहा हूं आनंद जी, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां गरबे में बड़े बड़े आयोजन और इवेंट करा के टिकट बेचती है, क्या उनके ऊपर कोई प्रकार की पाबंदी लगाएंगे? मैं फिर कह रहा हूं, अरे मल्टीनेशनल कंपनी बेचे या कोई किसी गली के मोहल्ले की सोसाइटी आयोजन करे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आयोजक कोई बैरियर खड़ा करते हैं, कोई स्क्रीनिंग करते हैं, आपको उस पर भी आपत्ति है? हमें क्यों आपत्ति होगी? निजी आयोजक है, आयोजनकर्ता जो है वो बहुत अच्छी बात की आपने, स्पष्ट कर दिया कि आयोजनकर्ता पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर पॉलिटिकली इसको उठाया जाए तो उस पर आपत्ति है। चलिए, मैं सीधे प्रवक्ता रहा है बीएसपी के, उनका रुख कर लेता हूं। सर, हो गया, मैं आपके पास आता हूं। अमितोष जी का आपसे जी, अमितोष जी का मैं रुख कर लेता हूं। अमितोष जी, अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोई सामाजिक संगठन है, कोई आयोजक है, कोई पंडाल लगा रहा है, वो अगर कोई नियम कायदा बनाता है उस पर कोई आपत्ति नहीं है, वो उनका हक है, वो बना सकते हैं। लेकिन ये जो संगठन है, बीजेपी संगठन है, उनके सहयोगी संगठन है, इस पर आपत्ति है, तो आप बीच में क्यों आ जाते हैं? आयोजकों को करने दीजिए अपना काम। कौन बीच में आया इसमें? ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से स्टेटमेंट है या किसकी तरफ से स्टेटमेंट? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं, उन्होंने नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं सवाल कर रहा हूं कि जो सियासी संगठन है या जो सामाजिक संगठन है, जो अपनी बात करते हैं, उनको बीच में आने की जरूरत क्या है? चाहे वो कोई भी हो। आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, बीजेपी ने किया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। ठीक है आनंद, देखिए एक एक करके एक बात क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन, सियासी संगठन, भारतीय जनता पार्टी वो एक राजनीतिक दल है, उसके अलावा जितने हिंदूवादी संगठन है वो सियासी संगठन है, वो एक सामाजिक संगठन है। सियासी संगठन कांग्रेस में हुआ करता था, जो आरएसएस की तगार पे खत्म हो गया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ जी। पॉइंट इतना सा है कि ये पार्टी का विषय ही नहीं है, ये पॉलिटिकल विषय ही नहीं है, ये विषय है आस्था का और धर्मनिरपेक्षता का और सेक्युलरिज्म का। सेक्युलरिज्म में बात आती है आर्टिकल 14 की। अगर हिंदू अपनी बात करता है तो उसको रेडिकल कह दिया जाता है और उसमें बातें होने लग जाती है, लेकिन मुहर्रम में हिंदू की एंट्री नहीं होगी तब वो सेक्युलर हो जाएगा। सबसे बड़ा विषय। दूसरी बात, जिन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगाई और कहा कि यहाँ पर हिंदू त्योहार बनाया जाएगा और यहाँ से हिंदू शोभा यात्रा निकलेगी, वो हमारे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है और हम किसी भी मूर्ति को नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारे शिर्क है, और मद्रास हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज किया। तो वो लोग अगर गरबा में आके करेंगे क्या? ये तो उन्हीं की कुरान हदीस की बात करते हैं। मैं आपको एक कोट करता हूं, आप देखिएगा, इब्न उमर की किताब है हदीस। इट वाज नरेटेड बाय इब्न उमर, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इन हुएवर इंटिमेट्स पीपल इज वन ऑफ देम। मतलब आपके इब्न उमर में और शाही अल बुखारी में साफ लिखा है हदीस में कि कोई भी अगर नॉन हिंदू के उसमें नॉन मुस्लिम में जाता है वो शिर्क है। तो आप तो वैसे भी नहीं जाएंगे, लेकिन नाम बदल के आप जा रहे हैं। तो आपने उदाहरण देखा गुना का, राजस्थान में रोका तो मोलेस्टेशन हो गया। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो रोक टोक की बात हो रही है, स्क्रीनिंग की बात हो रही है, आप जायज है? क्यों नहीं जायज है? जब आप हमारी मूर्तियों को नहीं मानते तो अब आप हमारे कार्यक्रमों में आके करोगे क्या? तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं अनुराग का रुख कर लेता हूं। अनुराग, आप जो लगातार ऐसी खबरों को देखते रहे, बारीकी से जानते समझते रहे। अनुराग, ये पूरा मसला जो है, ये हर बार हम देखते हैं, गरबा से पहले ऐसे मसले उठते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कई मामले सामने भी आए हैं। लेकिन इसको लेकर जो मध्य प्रदेश के आयोजक हैं, जो पंडाल लगाते हैं, और जो आम लोग हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या आयोजकों की तरफ से मांग उठ रही है या केवल एक सियासी हवा यहां पर चल रही है?
देखिए, 2-3 बातें अनंत, क्योंकि लगभग सारे साथियों ने ये बात कही और राजनीतिक दलों में भी ये बात उठ रही है। खुद कांग्रेस ने भी माना है कि पहचान छिपाकर कोई कहीं क्यों जाए। ये तो जायज़ सी बात है। जो हमारे साथी पैनलिस्ट मिलन ने कहा या अमितोष ने कहा, या फिर ये बात कांग्रेस भी मान रही है कि पहचान छिपाकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मिलन बार बार धर्मांतरण कानून की बात कर रहे थे, तो उसमें एक छोटी सी जानकारी जो खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी थी कि 5 साल हुए इस कानून को लागू हुए और लगभग 283 मामले दर्ज हुए हैं। आपको पता है कि उसमें से 197 मामले ऐसे हैं जो अभी उसमें जांच चल रही है। 86 मामले ऐसे हैं जिसमें अभी पुलिस ने जांच पूरी करके दी है, और सिर्फ 7 मामले ऐसे हुए जिसमें सजा हुई है। तो बहरहाल ये एक उसका कानूनी पक्ष में बता रहा था, चूंकि वो प्रसंगवश ये बात आई। जाहिर सी बात है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि पहचान छिपाकर कहीं आना जाना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। और कई सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पर लोग पहचान छिपाकर गए हैं, जैसे आपने भी अपनी कहानी में कहा कि कई सारे गुना में हो, चाहे उज्जैन में हो, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अलग अलग धार्मिक और सामाजिक संगठन है वो गाहे बगाहे इस तरह की बात करते रहे हैं। लेकिन जब कानून बनाने वालों यानी एमएलए या एमपी से हम इस तरह की बातें सुनते हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही अनंत कि एक ऐसा कानून बना देना चाहिए कि ऐसे पंडालों में, या चूंकि गरबा में होता क्या है, जो बीच में गर्भदीप है उसको ब्रह्मांड और जीवन का प्रतीक मान के उसके इर्द गिर्द लोग डांडिया या तमाम वाद्य यंत्रों के साथ देवी की आराधना करते हैं। लेकिन इस बारे में भी तब उन सामाजिक संगठनों को सोचना होगा कि क्या उसका ये स्वरूप बचा हुआ है। मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। बाकी अमितोष हो सकता है कि अपने और साथियों से बात करके इस बारे में बेहतर बता पाए। जी अनुराग, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि स्क्रीन पर अभी आपको ना तो बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव दिख रहे हैं और ना ही अमितोष पारिक, जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के। तकनीकी खराबी के कारण इनसे हमारा संपर्क टूट गया। कोशिश हम कर रहे हैं कि संपर्क इनसे स्थापित हो ताकि इनसे और भी बातचीत हो सके। अनुराग, अब मेरा जो सवाल आपसे है, अब ये तो एक बहुत दार्शनिक आपने बात कही है कि जो एक मूल भावना है गरबा की, वो मूल भावना गौण होती जा रही है। इस पर भी विचार करना चाहिए, जाहिर सी बात है विचार करना चाहिए। लेकिन गरबा जिस भी रूप में आज हो रहा है, आयोजन जिस भी रूप में आज हो रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आयोजन मंडल हैं, क्या वो भी यही चाहते हैं या फिर सियासत अपना रास्ता देखती है इसके जरिए? देखिए, अमित ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि और जो तमाम बड़े बड़े आयोजन करता है, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ बहुत बड़े बड़े आयोजन करता है जो मीडिया घरानों से भी संबंध रखते हैं। तो पहली स्क्रीनिंग तो अगर वहां पर होने लगे तो पता लगेगा कि उनके टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, तो ये भी एक जायज़ बात है। तो आप जिस रूपों में इसको सोचते हैं अनंत, उसमें लगता है कि इसमें कई सारे अलग अलग आयाम हैं और इन सारे आयामों पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ किसी आयोजन से पहले जो कानून बनाते हैं वो इस तरह की बातें करें तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लगता। तो कहीं मैंने एक दार्शनिक बात कही या एक मैंने जो गूढ़ होता है पर्व का वो बात तो कही, लेकिन उसको आपको कानूनी पहलू से भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि इस तरह का नैरेटिव सेट करना मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। जब मैंने आपको जो आंकड़े आए हैं लव जिहाद कानून को, जिसको नाम तो लव जिहाद कानून नहीं है लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसको कह दिया जाता है, तो वो भी मैंने बताया। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जो बातें कही जाती हैं और हकीकत में जब अदालत की चौहद्दी में पहुंचती हैं और उसमें सबूत देने पड़ते हैं, उसमें अदालती बहस होती है, तो फिर कितनी बातें यथार्थ में तब्दील हो पाती हैं। जी चलिए, मैं सीधे अमित का यहाँ पर रुख करूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आपने ये तो कहा कि स्क्रीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर स्क्रीनिंग को लेकर आवाज उठ रही है, चाहे वो सियासी संगठनों की तरफ से उठ रही है, चाहे वो सामाजिक संगठनों की तरफ से उठ रही है, धार्मिक संगठनों की तरफ से उठ रही है, तो उसका वो आधार दे रहे हैं, तो क्या उस पर विचार नहीं होना चाहिए कि जो लोग आए, अपनी पहचान छुपाई, फिर उनको जब उनकी तलाशी वगैरह हुई तो कुछ आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ से मिली। और एक सवाल जो उठाया वीएचपी प्रवक्ता ने कि आप आयोजन में अगर आ रहे हैं तो अपनी पहचान के साथ आ पाएँ, उसमें क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, क्या आपका धर्म इसकी आपको इजाज़त देता है? वैसे धर्म को लेकर तमाम बातें की जाती हैं, धर्म को एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर माना जाता है जब चर्चा संवाद होता है ऐसे विषयों पर। देखिए अनंत जी, जहां तक बात है त्योहारों की, तो चाहे ईद का त्योहार हो, दीपावली का हो, गरबा उत्सव हो या गणेश उत्सव हो, ये सब हम भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत है। 2014 के पहले ऐसा माहौल नहीं था। सभी धर्म वर्ग विशेष के लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ इन पर्वों को मनाते आए हैं। लेकिन ठीक है कि कई जगह आपराधिक तत्व जो है अपनी पहचान छुपाकर अगर जा रहे हैं किसी गलत मंशा से, तो तय करना प्रशासन का काम है। जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक है रामेश्वर शर्मा जी, इंदौर के विधायक राकेश गोलू शुक्ला जी हो,
या विश्वास सारंग जी, ये पहले अपने शासन प्रशासन को ताकीद करें ना, कमिश्नर को कहें, इंदौर में पुलिस कमिश्नरी, भोपाल में पुलिस कमिश्नरी, तमाम जगह एसपी बैठे हुए, कानून है, आप गरबा पंडालों पर पुलिस सुरक्षा रखिए, वो जांच करें। अब आप बताइए, आधार कार्ड से सिर्फ वर्ग विशेष की पहचान आप करके उनको प्रताड़ित और अपमानित करने का काम करके इस तरह के जहरीले भाषण देने से क्या हासिल हो जाएगा? अरे उन गरबा पंडालों में आपराधिक तत्व के लोग भी जाते हैं। आपने गुना के 17 लोगों को उदाहरण दे दिया, मैं मध्य प्रदेश के तमाम 53 जिलों के ऐसे उदाहरण दे दूंगा जहां पे चलते गरबे के अंदर चाकू छुरे चले हैं, हत्याएं हो गई है गरबा पंडालों में। तो ये भी तो है एक तस्वीर। हो जहां तक अभी हमारे मित्र पत्रकार साथी ने कहा कि जो गरबे का जो सामाजिक रूप था वो बदल चुका है, आज उसका व्यवसायीकरण हो गया। तो ये जो हम इसलिए इनको तथाकथित सनातनी कहते हैं, जो समय काल और परिस्थिति के हिसाब से अपनी गणना बदल लेते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्र अपना रसूख दिखाने के लिए मंदिरों के अंदर अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, तब इनकी जुबान खामोश हो जाती है। विडम्बना देखिए, इन्हीं के विधायक हैं, मैं किसी के व्यापार पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन उनकी बस जो है एक पूरे निर्दोष परिवार की जान ले लेती है, हत्या हो जाती है। लेकिन अगर कोई दूसरा बस ऑपरेटर होता तो जेल की सलाखों के पीछे होता। तो ये विशेष सुविधाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अमित, अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि गरबा का जो स्वरूप है पूरी तरह बदल चुका है, उसका व्यवसायीकरण हो चुका है। आप उस तरफ अपनी बातें कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। लेकिन आपने ये बात कही तो इससे जोड़ते मेरा सवाल आपसे है कि जब इन मसलों को लेकर लकीरें खींची जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं कहा जाता है कि भाई आप फलां ड्रेस में मंदिर मत आइए, फलां काम मंदिर में मत कीजिए, तो उसको लेकर भी सवाल उठने लगते हैं, उसका विरोध होने लगता है कि ये तो हमारी आज़ादी है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो ये नहीं मानते। इस पर आपका नहीं, देखिए मेरी बात समझिए। पुराना भारत जो हमारा पुराना एक भारत का परिवेश रहा है, और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर आ गया, ये भी चीज हमको समझना होगी। एक पुरानी हमारी संस्कृति थी, पहनावा था, ओढ़ावा था। आज का पहनावा और ओढ़ावा जो है वो बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति उसमें पश्चिमी भूमिका बहुत हावी हो चुकी है। और यही वजह है जो मैंने कहा, और हमारे साथी पत्रकार साथी ने भी कहा, कि जो स्वरूप है, जो सामाजिक स्वरूप है गरबे का, जो माँ के आराधना का पर्व होता है, उसका स्वरूप भी कहीं ना कहीं बदलते जा रहा है। तो इसमें इन सनातनियों की आपत्ति क्यों नहीं आती है? आनंद जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल है, आप जब धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो मैंने जैसा कहा, आपने मेरी पहले बात काट दी थी, आज इंदौर शहर के अंदर जो पब कल्चर चल रहा है, आज वहां पे डांडिया रास का आयोजन होता है, वहां तमाम अश्लीलता कुहड़ता परोसी जाती है, वहां क्यों नहीं जाते ये लोग? आज पूरे इंदौर शहर को नशे का गढ़ बना दिया है। अभी कुछ दिन पहले एक मासूम बच्चे जो है चूहों ने कुतर दिया, क्या वो हिंदू बच्चे नहीं थे? तब इनका हिंदू प्रेम नहीं जागता है। जब सरकारी व्यवस्थाएं लचर व्यवस्थाएं हो जाती है, जब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली जाती है, तब इनका हिंदू प्रेम का। तो मैं यही कह रहा हूं कि हमारे धार्मिक त्योहारों को, हिंदू त्योहारों को पूरी तरह से नफरत और सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का मंच बना लिया इन लोगों ने। अरे सरकार आपकी है, आप गरबा पंडाल और आयोजकों को सुरक्षा दीजिए। आता हूं अमित, आपके पास आता हूं। अनुराग का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अनुराग, अब ये मसला उठा है, लगातार बयान इसके ऊपर आ रहे हैं, और बयानों को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, और उसकी प्रतिक्रिया भी हो रही है, प्रतिरोध भी उसका हो रहा है। मेरा आपसे जानना ये है कि क्या पुलिस को कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, या पुलिस ऐसे मौक़ों पर जब अपनी तैयारी करती है कि कोई उपद्रव ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, क्या उन तैयारियों के केंद्र में ऐसी बातें होती हैं? देखिए, अभी तक तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है आनंद, कि पुलिस को कहा गया हो कि वो जाकर चेक करें। लेकिन मुझे 2022 का जब तत्कालीन गृह मंत्री थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, उन्होंने एक बात कही थी कि माँ की पूजा का तो हक सबको है, बस पहचान छिपा के नहीं करना चाहिए। तो वो तंज करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि वो उस ओहदे पर थे, गृह मंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उनका कहना था कि अगर मुस्लिम धर्मावलंबी भी चाहते हैं तो वो जाके माँ की पूजा करें। लेकिन अभी हमारे जो साथी थे विश्व हिंदू परिषद के, वो बता रहे थे कि कैसे शिर्क होता है। जाहिर सी बात है कि वहाँ मूर्ति पूजा नहीं की जाती। तो अगर ऐसा मानना है तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त भी सरकार ने किसी कानून बनाने से या ये कहने से कि वो जाकर, जो मध्य प्रदेश की पुलिस है वो जाकर गरबा पंडालों में चेक करेगी किसी की आईडी या किसी का आधार कार्ड या जो उसका पहचान हो सकता है, उससे परहेज़ किया था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी भी भले ही यहाँ के सांसद या यहाँ के विधायक या कैबिनेट मंत्री इस बारे में सवाल उठा रहे हों, लेकिन अभी तक प्रशासन और पुलिस की तरफ से ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जी, लेकिन अगर कोई ऐसी, मान लीजिए अब ये चेकिंग होती है, पंडाल आयोजक अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर कोई ऐसी स्क्रीनिंग की बात होती है, तो जब ऐसे मामले सामने आते हैं, शिकायत पुलिस में दर्ज कराई जाती है, तो पुलिस का उस समय जो वो है कार्रवाई है,
उसको कैसे हम देखें कि क्या कार्रवाई उस समय होती है? हमने कुछ एक मामले तो गिनवाए थे इस पूरे इसके अंदर। देखिए, जैसा मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में एक कानून है कि धार्मिक पहचान छिपाकर किसी को धोखा देना, किसी से दोस्ती करना, किसी को शादी का झांसा देना, ये सारे अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब से ये कानून बना और उसके बाद से जितने मामले आए हैं, मैंने आपको बताया कि खुद मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विधानसभा में जानकारी दी कि 283 मामले हैं और 5 सालों में अभी तक मात्र 7 लोगों को सजा हुई है। चलिए, मैं आता हूं अनुराग आपके पास। इस बीच हमारे साथ कोशिशों के बाद बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव जुड़ गए हैं। मिलन जी, आपके पीछे जब आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे तो अमित ने एक सवाल उठाया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये सारी जागरूकता किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए है या फिर जो हमारे जो आयोजन है उनकी जो मूल भावना है उसमें जो कमी आ रही है और आयोजन दूसरा ही रूप लेते जा रहे हैं, वो सामाजिक जागरूकता वहां पर भी अप्लाई क्यों नहीं होती है? देखिए अनंत जी, बड़ा ही वाजिब और अच्छा सवाल आप यार। देखिए, स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते में एक तो स्पष्ट कर दूं, बताऊं, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ है, क्योंकि चाहे हमारा केंद्र की सरकार हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, इसमें कहीं भी क्लॉज नहीं है कि कोई भी योजना का लाभ वर्ग के आधार पर मिलेगा या जाति के आधार पर। एक बात तो स्पष्ट, जब अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बना सकते हैं, अब मंशा यहाँ है, हम अब्दुल कलाम के पद चिन्हों पर चलने के लिए बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं औरंगजेब बनिए। सीधा स्पष्ट है कि आप आक्रांताओं की जय जयकार कर रहे हैं, क्रांतिकारियों को जय जयकार कर रहे हैं, यह स्पष्ट है। और जिस प्रकार से इस प्रकार के माहौल में षड्यंत्रकारी जिहादी मानसिकता बार बार स्पष्ट हुई है, हम उनके खिलाफ हैं, ना ही मुसलमानों के खिलाफ है। कांग्रेस की बहुत सारी कोशिश होती है कि ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कतई नहीं है। हम इस प्रकार की जिहादी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, जो प्रेम जाल में फंसाकर हमारी बहुबेटियों की अस्मत एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहाँ पर कर लेता हूँ। मैं आपसे, आप स्क्रीनिंग की बात कह रहे हैं, उस पर अमित भी राजी हैं कि चलिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पहचान नहीं छुपानी चाहिए। अगर ऐसा आयोजन करने वाले अगर करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो केवल अब बात उठा रहे हैं कि इसको सियासी मसला ना बनाया जाए। मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अब मान लीजिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य हो जाता है, अब वो पहचान सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि भाई ये फला व्यक्ति है, फला सेगमेंट से वो ताल्लुक रखता है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि जिहादी मानसिकता के लोगों को दूर करने की कोशिश है, लेकिन जो स्वधर्मी लोग हैं, जो इसी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो माता को मानते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं, उनमें भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनके माइंड में जो है कुछ अलग चीज़ें चल रही हों, वो कुछ नेगेटिविटी के साथ आ रहे हों। अब इसकी छलनी कहाँ से तैयार हो जाएगी? वो आधार कार्ड लेकर आए, आपने देखा, पहचान पुष्ट की, आपने कहा चलिए आ जाइए, लेकिन वो उनकी मानसिकता की स्क्रीनिंग कैसे कर लेंगे आप? ये तो किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि मैं फला मानसिकता से आ रहा हूँ। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, ये एक जन जागरण और जागरूकता का विषय है। इसमें किसी की मानसिकता का पता पहले नहीं लगाया जा सकता, ना ही तकनीकी रूप से, ना ही इस प्रकार का संभव है। देखिए, इस प्रकार के अपराध में जब ये साबित हो जाता है कि सिंडिकेट काम कर रहा है, एक संगठित अपराध करने का एक संगठित रूप है, जिसमें बार बार साबित हो गई, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, कानूनन रूप से एजेंसीज ने बताया कि ये संगठित अपराध है, जिसमें पैसा भी लगाया जा रहा है और एक गिरोह बनाकर किस प्रकार से मदद की जाती है। तो इसमें किस प्रकार से फिल्ट्रेशन किया जाए सजग रूप से, तो इसके प्राथमिक रूप से इस प्रकार के स्टेप्स लेना चाहिए ताकि ये चीज के अपराध मतलब आप कहते हैं कि उस दिशा में पहला कदम यह है कि आई कार्ड के जरिए पहचान सुनिश्चित कर ली जाए, आधार कार्ड के जरिए पहचान सुनिश्चित कर ली जाए, पहला कदम वही। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल। मैं अमितोष का यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। अमितोष, थोड़ा सा व्यवधान हमारी बातचीत में आया तकनीकी कारणों के कारण। मेरा सवाल आपसे ये है कि जागरूकता की बात यहाँ पर हो रही थी कि जागरूकता केवल एक ही मसले को लेकर ना पैदा की जाए, जागरूकता अपने रीति रिवाजों को लेकर भी पैदा की जाए। अगर उनमें कहीं भटकाव आ रहा है तो उनको लेकर भी पैदा की जाए। उस दिशा में काम क्यों नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा अनंत मेरे भाई। आप एक बात समझिए, आपने एक प्रश्न उठाया कि कुछ इस धर्म के अंदर में भी लोग होंगे जो किस मानसिकता से आ रहे होंगे। प्रश्न चिन्ह ये उठ रहा है कि उन मानसिकता पे और उनके अपराध के ऊपर में तो कानूनी कार्रवाई वैसे भी करी जाएगी, लेकिन कोई कंसील करके अपनी आइडेंटिटी आता है और फिर उसके अंदर में कुछ अपराध प्रयत्न करता है या फिर उपद्रव करता है, तो उसके ऊपर में रोक लगाई जाए। प्रशासन से यही बात करी गई है। दूसरी चीज, इसमें किसी को भी हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा गया। हिंदू अपनी धार्मिक आस्था को आहत नहीं करे, इसलिए वो कहता है कि गैर हिंदू नहीं है, और मुसलमान की धार्मिक आस्था आहत नहीं हो क्योंकि गैर हिंदू के कार्यक्रमों में जाने में उनकी धार्मिक आस्था आहत होती है, गैर मुसलमानों में तो वो नहीं जाए, सबका बैलेंस रहे।
तीसरी बात, अभी अमित चौरसिया बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि इन्होंने कहा कि विधर्मी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। मैं पूरी बात उनकी नहीं सुन पाया, लेकिन आप देखिए जो कांग्रेस सरकार वक्फ कानून लेके आई और जिसकी वक्फ के कानून के आड़ में मुर्शिदाबाद हो जाता है, वो कांग्रेस सरकार धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है। वो कांग्रेस सरकार जो कानून के साथ में मंदिरों का सरकार नियंत्रण में लाती थी, वो बात कर रही है। वो कांग्रेस सरकार जिनको शक्ति से लड़ना होता है, वो बात कर रही है। वो कांग्रेस सरकार जिसको मंदिरों में बलात्कार दिखते हैं, वो बात कर रही है। चलिए। वो कांग्रेस सरकार जो क्रिमिनल वायलेंस बिल अमितोष, लाती है, वो अब बात कर रही है। समय की कमी है, मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। चलते चलते मैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन जी से एक सवाल करना चाहूंगा। आप बात यह हो गई कि भी आधार कार्ड दिखाना होगा, मान लिया आधार कार्ड दिखाना होगा, लेकिन आधार कार्ड में अगर पहचान सुनिश्चित हो जाती है इस पक्ष की उस पक्ष की, तो आधार कार्ड दिखाने भर से एंट्री मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। देखिए, ये तो एक प्रयास है कि किस प्रकार से सजगता को अंजाम दिया जाए। आयोजकों को सुनिश्चित करना है कि जो हमारे हिंदू धर्मावलंबी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर जिस प्रकार से आराधना करते हैं उसमें व्यवधान ना हो, किसी प्रकार की घटना घटित ना हो। ये एक प्रयास है, इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, वो सबको, आयोजकों को, पुलिस प्रशासन को मिलकर करनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि जागरूकता की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस इशारे को समझकर जो समझदार है वो समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिलन। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमितोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गरबा अभी आने में समय है, लेकिन गरबा से पहले एक मसले को लेकर सवाल उठे। हालांकि एक बात पर सभी पक्ष राजी हैं कि अगर कोई छलनी, कोई बैरियर अगर तैयार किया जाता है पहचान सुनिश्चित करने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको लेकर सियासत का रास्ता ना खोजा जाए, सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा है। चलिए, हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, खबरें जारी हैं।